माय थॉट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज प्रेमानंद जी महाराज को एकांतिक में सवाल पूछने को आया था कि क्या भक्ति और पूजा पाठ से आने वाला भविष्य को बदला जा सकता है। तो इसके ऊपर मैं अपने विचार रखूंगा और जो प्रेमानंद जी महाराज ने बात जो कही है उसकी मैं पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो भक्ति और पूजा पाठ से आने वाले भविष्य को जरूर बदला जा सकता है। असल में होता ये है कि हम भविष्य को बदल नहीं सकते हैं और उनसे मुक्त हो सकते हैं। तो जो असल में जो सवाल पूछने को आया था उसका कहने का मतलब यही है कि क्या भविष्य से मुक्त हुआ जा सकता है। तो हाँ, जरूर भविष्य से मुक्त हुआ जा सकता है। हमारा जो भी कोई कर्म होता है, अच्छा होता है या बुरा कर्म होता है, उसके अच्छे और बुरे फल होते हैं। तो हमारे जो कर्म है उनके फल हमें भुगतने पड़ते हैं। और अच्छा करेंगे तो उसका अच्छा का फल होगा और बुरा करेंगे तो उसका बुरा फल होगा। पर इस कर्म बंधन से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, हम उनसे डिटेल्स कैसे रह सकते हैं, इसके बारे में मैं अपने विचार आपको यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो हम जब भी भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वो अकर्म होता है, वो सत्कर्म नहीं होता है। अकर्म होता है, उनका फल हमें भुगतना नहीं पड़ता है। हम भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और जो संकल्प की बात हमने अगले वीडियो में की थी, तो वो सारे अकर्म है। अगर हम कर्म करेंगे तो कर्म से बन जाएंगे ना। और इसके लिए यहाँ पे जो कोई भी कर्म होता है वो जरूर फल से, उनका जरूर फल होता है और उनसे हम बन जाते हैं। जैसे कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि तू जो भी अर्जुन को कहा है कि तू जो भी कुछ कर्म कर रहा है वो सब मेरे को अर्पण कर। इसलिए भगवान को कर्म अर्पण कर देने से उनका फल हमें भुगतना नहीं पड़ता है और जो भी कर्म होता है वो अकर्म हो जाता है और अकर्म से हम बनते नहीं है। इसलिए अकर्म होता है, जो कोई भी सन्यासी होता है वो अकर्म करता है, वो कर्म करता है लेकिन कर्म से बनता नहीं है। इसीलिए उसका कर्म होता है वो अकर्म कहलाता है। पर यहाँ पे जो सत्कर्म की पूजा पाठ की बात आ रही है कि उनसे क्या हम भविष्य बदल सकते हैं, क्या हम भविष्य से मुक्त हो सकते हैं, तो इसके बारे में हमें बात करनी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो कोई अकर्म होता है, जो कर्म नहीं होता है, तो अकर्म जो है पूजा है, पाठ है, पूजा पाठ है, भक्ति है, ये सब अकर्म में आता है। तो इसीलिए जब अकर्म करते हैं तो हम उनसे बनते नहीं है। तो अकर्म क्या कैसे होता है, हम कैसे कर सकते हैं कर्म। अकर्म है उसको किया नहीं जा सकता है। सर्व ध्यान है वो कर्म है, भजन है वो कर्म है, पूजा पाठ है वो कर्म है। तो ये जो अकर्म होते हैं उनका कोई फल नहीं होता है। इसलिए जो हमारे जो पिछले जो कर्म होते हैं वो हम भुगत लेते हैं और नया कर्म हमसे बनता नहीं है। तो हमें कर्म बंधन लगता नहीं है। तो भविष्य में जो होने वाला है उसको तो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन भविष्य में जो होने वाला है वो जब हमारे सामने आएगा तो उनसे डिटेच रहेंगे। हम जैसे सुख आएगा दुख आएगा तो उनसे हम समान रहेंगे, उसको हम सह पाएंगे। हम अपने जीवन के आनंद में मग्न रहेंगे और सुख और दुख से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम हमेशा आनंदित रहेंगे। इसलिए जो कर्म होता है उनसे हमें कर्म फल से मुक्त हुआ जा सकता है। तो ध्यान अकर्म है, भक्ति अकर्म है, पूजा पाठ अकर्म है, संकल्प अकर्म है। और जो अकर्म होता है जैसे कि कोई कार्य आप कर रहे हो और उसको जो आप अवेयरनेस के साथ कर रहे हो, आपका मन आपके साथ आपके पास है, मन आपका कंट्रोल में है, तो अवेयरनेस के साथ जो भी आप काम करते हैं वो अकर्म होता है। उनसे आपकी मेमोरी बनती नहीं है, इसलिए वो कर्म बंधन में लागू नहीं होता है। तो ध्यान मार्ग का पथिक की ये बात है। भक्ति मार्ग का पथिक की बात करें तो भक्ति है, भजन है, वो अकर्म है। ज्ञान मार्ग की बात करें तो जो ज्ञान यज्ञ होता है, जो ज्ञान की बातें होती है, जो भगवान का प्रेम भरी रस भरी बातें सुन दूसरों को हम सुनाते हैं और जो इससे हमें जो फल होता है वो हमें भुगतना नहीं पड़ता है, मतलब ये कर्म होता है। तो जब हम अकर्म करते हैं तो उनका जो कर्म का जो फल होता है वो हमें भुगतना नहीं पड़ता है। और पिछला जो कर्म होता है वो हम समय जाते जाते धीरे धीरे भुगतते जाते हैं और नया कर्म बनता नहीं है। नया कर्म बनेगा नहीं तो हमें भविष्य में जो भी कुछ होगा हमें भुगतना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यही है कि वो जब हमारे सामने आएगा तब हम अपने अपने आनंद में मग्न रहेंगे। यहाँ पे बात सिर्फ कर्म बंधन से मुक्त होने की नहीं है, यहाँ पे बात है आनंद की। जब आप कर्म करते हैं तो आप पिछले कर्म आपका जो कर्म होता है वो सुख और दुख के रूप में आता है। और जब आपका सुख और दुख का जो सारा कर्म भुगत लेंगे आप, तो सिर्फ आनंद ही बचेगा। इसलिए यहाँ पे भविष्य से मुक्त होने की बात नहीं है, भविष्य से ऊपर उठने की बात है।
भविष्य से भी ऊपर उठने की बात यही है कि हम अपने आनंद में रहें, सुख और दुःख आता जाता रहे पर हम अपने आनंद में रहें। ऐसा तब हो सकता है कि जब हम निरंतर भजन करें, निरंतर हम ध्यान में रहें, निरंतर हम यज्ञ कर्म करें। ये सब जब हम करते हैं, निरंतर पूजा पाठ करें, ये सब जब हम करते हैं तो ये भक्ति बन जाता है और यह कर्म कहलाता है। इसलिए हम भविष्य को बदल नहीं सकते हैं, पर हम भविष्य से मुक्त हो सकते हैं।